श्री कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे। गोवर्धन बिहारी लाल की जय। आज हम गए हैं वृंदावन हम सब। चलिए आपको भी कराती हूँ गोवर्धन परिक्रमा। क्या होता है कि कुछ लोग ऑटो से भी करते हैं और कुछ पैदल भी करते हैं। राधे राधे, श्री राधे माँ के बिहारी लाल की जय। हम लोग भी गए हुए थे, वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। माँ के बिहारी लाल जी के दर्शन किए। जिसके बाद ये हुआ, दर्शन के बाद गोवर्धन परिक्रमा की जाए। अब इतना साथ में जिन हम सब कोई थे तो कर नहीं सकते थे, इसीलिए प्रभु की कृपा के अनुसार कर चलिए गोवर्धन की परिक्रमा हम लोग ऑटो से करते हैं। और चलते हुए कुछ खूबसूरत प्रभु की भक्ति में ये दृश्य हमने अपने छोटे उसमें कैद किया, जिसका दर्शन आपको भी कराते हैं। अगर आप वृंदावन जब भी जाएं, राधे राधे हरे कृष्णा, गोवर्धन की परिक्रमा ज़रूर करें। अगर आप की इच्छा शक्ति है और आप कर सकें तो पैदल करें, और नहीं कर सकते, प्रभु में भक्ति है तो जो भी सुविधा वहाँ पे अवेलेबल है ये आपके पास है। गोवर्धन परिक्रमा ज़रूर करें। और चलते समय बीच में 4 मंदिरों के हमें दर्शन करने को मिलते हैं। ऑटो में भी जाओ तो ऑटो वाले रोक के वहाँ पे दर्शन कराते हैं। बांके बिहारी है ही ऐसे कि वहाँ कोई ना चाह के भी जाता है और दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद इच्छा तो होती है कि गोवर्धन परिक्रमा कर ही जाए। नई नई चीज़ें हैं। देखिए ये एक तालाब है, कितना खूबसूरत है। वहाँ के कुछ दृश्य हैं, हमने भी इनको कुछ पलों के लिए कैद किया हुआ है। ये इसलिए है कि आप लोग भी इसे देखें जो नहीं गए हुए हैं। और जब प्रभु की कृपा होगी, जब प्रभु शरण में चाहेंगे तो ज़रूर बुलाएंगे। हमारे भी जाने का कोई प्लान नहीं था, अचानक हम यूं ही दिल्ली गए और ये प्रभु ने कहा कि आ जाइए, तो उनकी इच्छा अनुसार हम भी पहुँच गए। सुबह 6 बजे की हम लोग की ट्रेन थी। कुछ हम लोग का नुकसान भी हुआ, मोबाइल भी हम लोग को चोरी हो गया। फिर भी हम लोग गए, मथुरा गए, मथुरा जंक्शन से वृंदावन गए ऑटो से। फिर वहाँ से दर्शन करके हम लोग चले गोवर्धन परिक्रमा के लिए। वहाँ गए, अपने को था कि थोड़ा कम है, लेकिन पता चला कि वहाँ परिक्रमा तो 21 योजन की है, तो अपने इतना नहीं था। देखिए आप लोग देख सकते हैं, भक्तगण प्रभु की भक्ति में लीन राधे राधे कहते हुए पैदल भी परिक्रमा करते हैं। ये ब्रज है, योग गोवर्धन पर्वत से की बृहद नजर दृष्टि के बाद दिखाई गया था। इंद्र जी क्रोधित होकर इतनी बारिश किए थे कि कोई बात नहीं, अगर चलते हैं 2 घंटे उनका वृंदावन जो था तो पानी से साथ जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसलिए श्री कृष्ण ने माँ के बिहारी अपनी एक छिंगी पे अपनी लीला को दिखाते हुए इस पर्वत में आप देखेंगे तो पूरा शहर बसा हुआ है। गाय, घर, बगीचे, गार्डन, लोग, इंसान, हर कोई है वहाँ पे। जानवर, मोर, पक्षी, इंसान, मतलब एक पूरा शहर बसा लिया था भगवान ने अपनी छिंगी में उठा के। देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद का अनुभव हुआ, बहुत मन की शांति हुई। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, बाकी बिहारी की उन पर कृपा बनी रहे, गोवर्धन प्रभु की कृपा बनी रहे। आप जब भी मौका मिले तो वहाँ जाएं, प्रभु के दर्शन करें, सावरिया सेठ के दर्शन करें, खुद की सुरक्षा करें, अपने सामान की सुरक्षा करें और अपनी भक्ति को भी बनाए रखें। अब कहा गया है वृंदावन जाओगे राधे राधे कहोगे। ये पर्वत की खूबसूरती देखिए, यहाँ ये तो कितना सुंदर दृश्य है। हमने कभी सोचा नहीं था, इच्छा तो थी जाने की कि हम भी जाएं, पहुँचें, लेकिन नहीं पहुँच पाए। ये गिरिराज रास्ते में जाते समय पहला मंदिर पड़ता है, प्राचीन है गिरिराज मंदिर। यहाँ गए, बांके बिहारी स्वरूप का दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम लोग चले मानसी गंगा। ये वो मानसी गंगा है जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप जाएँ मानसी गंगा पे स्नान करें। घाट भी बना हुआ है और घाट के बाद उधर
पाइप द्वारा ये देख रहे हैं, पाइप कनेक्शन किया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ आप उसका छिड़काव अपने ऊपर करें, मतलब जल का छिड़काव करें, ऐसा माना गया है। उसके बाद हम लोग गए अन्नकूट पर। अन्नकूट ऊपर बना हुआ है, साइड से है, वहाँ एक सुगम सुदृढ़ एक शिला थी जहाँ से जल आ रहा था। उसके बाद ये अंदर का दृश्य बनाया गया था जहाँ पे प्रभु श्री राधे राधे गोपिकाओं के साथ प्रभु के दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग आगे की परिक्रमा करने के लिए फिर से ऑटो में बैठे। जब मेन मंदिर आता था तो ऑटो वाले भैया ऑलरेडी हम लोग को वहाँ पे उतार देते थे, आप जाइए यहाँ पे दर्शन करके आइए, हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग फिर बैठे, आगे के लिए चले। आगे चलते चलते एक नए नए दृश्य, बंदरों की इतनी टुकड़ियाँ हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। आप जब भी जाइएगा, हमें भी किसी ने सावधान में जैसे उतरे तो वहाँ पे भैया लोग जो थे, लोग बोले आप माताएँ बहनें, एज कुछ भी हो, तो आप लोग यकीन करिए, मैं जब पहली बार वृंदावन गई हूँ, ये मेरा वीडियो वहाँ का है, मैं चश्मा लगाती हूँ। मुझे बोला गया दीदी आप चश्मा उतार लीजिए। मैंने कहा यार मुझे तो दिखाई नहीं देता बिना चश्मे की, दूर दृष्टि मेरे को निकट दृष्टिकोण है और बिना चश्मा तो मैं एक पल भी नहीं रहती हूँ, तो क्या किया जाए। बोले आपको लगाना पड़ेगा वरना बंदर ले जाएंगे, बंदरों को फ्रूटी खिलाओ। तब का फ्रूटी तो देंगे सही है, लेकिन ले क्यों जाए। वहाँ का है कि मतलब चश्मा नहीं लगाओ, और वो क्या करते हैं पर्स नहीं लो, मोबाइल नहीं लो, मतलब बंदरों की नज़र में चीज़ें नहीं आनी चाहिए वरना वो उठा ले जाते। बहुत बंदर, बहुत शरारती बंदर है वहाँ पे, और ये सच्चाई है। कहे अनुसार मैंने भी चश्मा उतारा। आप लोग यकीन मानिए, प्रभु माँ की बिहारी जी की कृपा है, जब भी आप जाएं इस अनुभव आप भी अनुभव करें। मैंने चश्मा निकाला, मुझे जो चीज़ें नहीं दिखाई देती थी, आज भी मैं वापस आ गई हूँ, जब भी मैं वीडियो एडिट करके आपके सामने पेश कर रही हूँ, मुझे खुद पे यकीन नहीं होता था। उस मंदिर प्रांगण से जब से हमने चश्मा उतारा था, मैं वहाँ गई हूँ, मुझे वहाँ पे बिल्कुल सुलभ साफ स्वच्छ चीज़ें दिखाई दे रही थी। मतलब मुझे नहीं लगा था मेरे को चश्मा लगता है, मुझे फील ही नहीं हो रहा था। फिर भी मुझे लगा, तो मैंने कहा मंदिर के अंदर जाऊँगी, मुझे प्रभु ना दिखाई देंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर मैं गई, जब मंदिर प्रांगण में अंदर घुसी, मंदिर का जो हॉल है, तो मैं चश्मा लगाई, फिर भी मुझे लगा कि ना लगाएं तो भी सही है, दिख रहा है मेरे को, सब कुछ दिख रहा है, गलियाँ घाट लोग दूरियाँ, जितनी दूरियाँ मुझे दिखाई नहीं देता था सब कुछ दिख रहा था। मतलब ऐसा अलौकिक मेरे साथ पहली बार हुआ। मैं एक रात रुकी भी वृंदावन में, प्रेम मंदिर है वहाँ गई, दर्शन के लोग, वहाँ का सुंदर दृश्य देखा। उसके बाद फिर टेम्पल है वहाँ भी गए, राइट एंड लेफ्ट साइड में दोनों पड़ते हैं प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर की सुंदरता उसकी, जब शाम को लाइटिंग होती है धीरे धीरे, वहाँ पे वाटर शो होते हैं, और अब तो वहाँ पे कलाकृतियाँ कर दी गई है, एक कालियन के साथ जो प्रभु के रूप रहे वहाँ हुआ। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत अनुभव था मेरा। शायद ज़िंदगी में मैं जब भी प्रभु बुलाएंगे, मुझे मौका मिलेगा प्रभु के चरण में पहुँचने का, तो मेरी बहुत इच्छा है कि ये जो वीडियो मैं आपको ऑटो में चल के दिखा रही हूँ, अगली बार मैं जब भी जाऊँगा, प्रभु की कृपा हुई उनकी स्वेच्छानुसार, तो मैं पैदल परिक्रमा करना चाहूँ जैसे हमारे भाई बंधु बहनें कर रही हैं। मेरी इच्छा है, अब पूरा करना ना करना प्रभु की कृपा है। बांके बिहारी जो भी जाने, और उन्होंने अपने यहाँ बुलाया है तो कुछ सोच के बुलाया होगा। और ये रहा यहाँ पे गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन के हैं, हम लोग वहाँ पे उतरे, दर्शन किए। वहाँ के भक्त थे, उन्होंने बताया कि आज भी हम अगर बांसुरी बजा देते हैं तो गैया यहाँ पे मैं करते हुए आ जाते। बोले अगर आपको कभी मौका हो तो दिखाऊंगा। कि आज के टाइम थोड़ा डर लगता की बात हो, यकीन नहीं हुआ, क्योंकि साधु संतों में थोड़ा सा विश्वास करना क्या है, समय और परिवेश ऐसा हो चुका है कि मैं थोड़ा सा डर लगने लगा है। लेकिन जहाँ तक माना जाता है प्रभु की इच्छा तो है ही। गए हम लोग वहाँ पे, देखिए बंदर तो चल ही रहे हैं, गायों की तो पूछो नहीं, गाय बैल बछड़े वहाँ पे चल रहे हैं। कहते हैं शाम के बाद यहाँ सब बुढ़िया रहती हैं, ग्वाल वाल रहते हैं, मैया चढ़ाते हैं, रात में आवाज़ें आती। अब हम सब इतने भाग्यशाली कहाँ हैं कि सब मधु इनको देखने का मिले, तो हम इंसान और भगवान में अंतर क्या है।
परंतु जिसने भी देखा, जो भी देखा, बहुत सुंदर, जो भी देखा, एक मन की शांति मिलती है वहाँ जाके कि हम कहाँ हैं, सुकून है, संतुष्टि है। और हर किसी संतुष्टि को हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन मुझे और उम्मीद करते हैं कि आप अगर जब भी बांके बिहारी मंदिर जाएंगे आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु से हमारी विनती है कि जो भी हमारी वीडियो सुन रहे हैं उसको पूरा सुने, क्योंकि अगर वीडियो को पूरा सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो वहाँ के बारे में जानेंगे कैसे। हो सकता है बहुत से लोग गए भी होंगे और जाएं, दोबारा जाएं। मैं तो प्रभु कृपा हुई तो ज़रूर जाऊँगी। कब जाते हैं इस समय मैंने सोचा नहीं था कि पहुँच जाएंगे। मैं दीदी लोग गई थी तो मुझे सुन के लगता था ऐसा थोड़ी ना होता है, दीदी लोग के यहाँ पैदल परिक्रमा नहीं होती। मैंने कहा मुझे देखा है, मैंने, मेरी फ्रेंड है, होती है, पर बहुत अच्छा लगा। हम अपने शब्द मेरे पास नहीं कि प्रभु की कलाकृतियों को वर्णन कैसा किया जाए। हम सब सुनते हैं, लेकिन जो वहाँ जाके रह के वहाँ की रज की धूल जब मिलती है ना, आप लोगों ने मेरी वीडियो में पहली मेरी एक पिक देखी होगी, हम वहाँ पे दंडवत होकर चरण वंदन कर रहे हैं। उसका यही था, इस रज की धूल को हम पूरा ना चल पाए तो उनके अपने मस्तक पर टिका लें। प्रभु की कृपा करें, थोड़ी बहुत हमारे भी कष्ट, दुख, रोग दूर हो जाएंगे। किसी तरह थोड़ा सा जीवन यापन अपना भी इतनी कालयुग में मरी हुई ज़िंदगी कट जाएगी। आगे चल के हमें समय मिला। कहते हैं राधा कुंड बहुत प्रिय था, जहाँ राधा जी स्नान किया करती थी। ये वो जगह है, ये राधा कुंड है। यहाँ का जल स्नान करने को भी है, लिखा हुआ है, आप ये लिखा है जंजीर पकड़ के ही स्नान करें, क्योंकि इधर हम लोगों पे नज़रों से देखा, यहाँ मंगर थे, कछुए थे, कछुए इतने सारे थे कि आपको क्या बताऊँ। जिधर भी आप डांडा डालोगे ना, उधर हर जगह राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। है तो वृंदावन, लेकिन वहाँ माँ की पटरानी है। इधर देखिए ये है श्याम, एक उसके बाद एक साइड राधा कुंड, एक साइड श्याम कुंड। तो आप देखो एक मिनट का लीला है। आप यहाँ देखिए बंदरों की टुकड़ी की या जंपिंग लगाती है ना, कि आप देख के यकीन नहीं होगा। इंसान तो स्नान कर ही रहे थे, बंदर ये देखिए जंप लगा लगा के नहा रहे थे। कुछ हम लोगों ने वो तस्वीरें ली, उसमें कुछ हम लोग थे, कोई थे। फिर ये धर्म, चलिए वीडियो समाप्त होता है। राधे राधे।